कभी कभी ज़िंदगी ना हमें ऐसे मकामात पर लाकर खड़ा करती है ना, जहाँ हम खुद को पहचान भी नहीं पाते। ऐसे वक्त आते हैं जब हर चीज़ बेतरतीबी का शिकार हो जाती है, दिल दिमाग भी, घर भी और हालात भी। हम सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये क्या परेशानियां हैं, कब ख़त्म होगी। एक तरफ रोज़मर्रा के काम, जिम्मेदारियां, बच्चों का ख्याल, घर की टेंशन, और दूसरी तरफ दिल की टूट फूट, बेसुकूनी और वो छोटी छोटी चीज़ें जो हौसला कम कर देती है ना। कभी ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी ने ना एक साथ बहुत कुछ हमारे ऊपर बोझ डाल दिया है, और इंसान सोचने लगता है, क्या मैं वाकई सब कुछ संभाल सकती हूँ? क्या मैं वाकई इतनी मजबूत हूँ? फिर कभी दिल पर भारी मायूसी छा जाती है ना, ऐसा महसूस होता है कि जैसे सब कुछ हाथ से ना निकलता जा रहा है। इंसान इतना बेबस हो जाता ना, उसको समझ नहीं आती कि वो करे तो करे क्या। लेकिन फिर इसके दिल में ना कहीं एक हल्की सी रोशनी और एक छोटी सी उम्मीद, एक बहुत नर्म सी आवाज़ कान में कहती है, जो ऊपर वाला है ना वो सब कुछ ठीक कर देगा। बस इसी उम्मीद पर दिल दोबारा खड़ा हो जाता है। आजकल जो है मैं बिल्कुल इसी दौरान पर गुजर रही हूँ ना। एक तरफ ज़िंदगी की परेशानियाँ और थकान, और दूसरी तरफ घर बदलने का मरला। शिफ्टिंग ऐसी चीज़ है ना कि इंसान जज्बाती भी हो जाता है, थक भी जाता है, खुश भी होता है और डर भी लगता है। हर चीज़ पैक करते हुए लगता है कि जैसे अपने घर के एक एक लम्हे को बंद करके ना किसी दूसरे घर की तरफ भेजा जा रहा है। ख़ास तौर पर किचन घर का दिल होता है, वो जगह जहाँ रोज़ की खुशबू, बच्चों की फरमाइश, चाय की बात, बर्तनों की आवाज़ सब एक ज़िंदगी बनाती है ना। आजकल जो है ना मेरा किचन भी खाली खाली लगता है। ज़्यादातर सामान जो है ना वो मैंने कार्टन में बंद करके रख दिए हैं। सिर्फ चंद बर्तन रह गए हैं जो सिर्फ एक रात और एक दिन के लिए रखे हुए हैं, ताकि कुछ बना लूँ, ताकि घर वाले जो है ना भूखे ना रहे, उनको खाना वगैरह बना के दूँ ना मैं उनको। वरना बाकी हर चीज़ मैंने बंद कर चुकी हूँ। और जब किचन खाली होता है ना तो घर भी अजीब लगता है, जैसे रौनक किसी ने खींच ली हो, जैसे जिस्म में रूह तो हो मगर हरकत ना हो ना। सामान पैक करते हुए कभी कभी दिल बैठ जाता है। आज शाम के वक़्त ही ना सारी जितना कोई कुछ चीज़ें थी ना वो भी मैंने सारी पैक करके रख दी थी। उनके ऊपर टेपे वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया था। और ये मेरा खाल मुखाली किचन था। ये जो कुछ बर्तन थे जो मैंने फेंक के जाने थे, मतलब मैंने सोचा है कि आगे जाके नए इस्तेमाल कर लूँगी। कैबिनेट वगैरह मैंने सारी खाली कर दी थी और साफ़ सुथरी थी। ये बस चीज़ें मैंने कहा एक दिन पहले ना, जिस दिन जाना होगा ना उसके पहली रात जो होगी ना, मैं उस वक़्त इनको सबको ना समेट लूँगी, क्योंकि इसमें नमक मिर्चें सब कुछ था। बस ये जो गिने चुने बर्तन पड़े हुए हैं ना, ये रखे हुए थे, डिस्पोजेबल डब्बे हैं, ये मैंने इस यूज़ हुए हैं, लेकिन ये है कि धो के वापस संभालने हैं कि ये काम आ सकते हैं। तो ये आने वाली इधर दुबई में ना इनकी यौम आज़ादी आने वाली, जो हम बोलते हैं ना पाकिस्तानी जश्न आज़ादी, ईद अल इत्तेहाद इनकी आने वाली है ना। तो मियाँ साहब के ऑफिस में पार्टी हुई थी, और पार्टी में जो है ना ये एक बॉक्स खाने वगैरह का सब को दिया था ना। तो मेरे मियाँ की आदत उनकी, उनके ऑफिस में जब पार्टी वगैरह होती है ना, ये क्या करते हैं कि वहाँ पे खाते पीते कुछ नहीं है, अपने बच्चों के लिए ले आएंगे। सारा दिन भूखे बैठे रहेंगे ना, और फिर उठा के चीज़ें अपने बच्चों के लिए ले आएंगे कि मेरे बच्चे खुश होते हैं। और वाकई ज़कवान ने जब ये देखा है ना, अपनी तरह से सरप्राइज़ देते हैं। इसमें ये डिज़र्ट था और मंदी थी और टमाटर की चटनी, रायता और सूप था। तकरीबन 4 बॉक्सेस लेके आए थे। इनके जो दोस्त हैं ना जो चिकन वगैरह नहीं खाते, तो उन्होंने भी मेरे मियाँ साहब को दे दिया था कि आप ये ले जाएं, आपके बच्चे शौक से खाते हैं। तो मेरे मियाँ ले आए थे और ये सूप था। और ये सूप है ना, ये दाल का सूप होता है, बहुत मज़ेदार। मेरे ख्याल में ये मूंग की दाल होती है, उसका ये सूप ये बनाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी होता है ये सूप। तो सारा कुछ ठंडा हुआ पड़ा था, तो फिर मैंने इनको गर्म करने के लिए रख दिया था। मंदी को जो है वो चिकन जो थी वो मैंने ओवन के अंदर रख दिया था गर्म करने के लिए, और जो चावल है उनको मैंने दम पे हल्का सा पानी डाल के ना मैंने दम करने के लिए रख दिया था। और साथ ही सूप भी जो है मैंने बनाने के लिए गर्म करने के लिए रख दिया था। दिन का खाना जो है खाया पिया किसी ने नहीं था। मैंने दिन को सब्ज़ी बनाई थी, उसकी वजह यही है कि तभी किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था। मंदी रेडी हो रही। अच्छा, ये वही बात है कि ये अरबी जो है ना वो नमक मिर्चें नहीं खाते ना, तो मेरी मियाँ को तो ये मंदी बहुत पसंद है, ज़कवान को भी पसंद आई थी, लेकिन ये टोटली फीकी होती है। कलर होते हैं उसके ऊपर और बिल्कुल टोटली। और ये टमाटर की जो चटनी है ना, ये बहुत मज़ेदार होती है। टमाटर की चटनी, इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और टमाटर इस तरह मेरे ख्याल में भाई उन्होंने हल्के हल्के ग्राइंड करके तो इसमें डाले हुए थे। और ये मंदी जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी
जो है वो रेडी हो गई थी गर्म हो के, तो खाने के लिए बैठे हुए थे। तो मैं वही बता रही थी कि ज़िंदगी की परेशानियों के बारे में। बस ज़िंदगी की जब परेशानियां साथ साथ चलती हैं ना, तो पेट भी हमारे साथ ही होता है। कभी कुछ खाया, कभी जो है वो छोड़ दिया। दिन में कभी एक टाइम खाना खा रहे हैं, क्यों परेशान इतने हैं आजकल चल रही है ना, कि बस खाने पीने का भी होश नहीं होता। बच्चों को जो होता है, बच्चे तो शौक से मैगी नूडल पास्ता ये खा लेते हैं, उनको कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ। लेकिन ये है कि मियाँ बीवी हम दोनों को तो अपना खाना पीना सब कुछ भूला हुआ है, कि जब तक शिफ्टिंग हमारी इधर से नहीं हो जाती उस वक्त तक जो है हमें सुकून नहीं मिलेगा ना। बस इंसान की ज़िंदगी में ना ऊपर नीचे हालात होते रहते हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने उन परेशानियों से बचाया है कि जो शायद हम बर्दाश्त भी ना कर सके। अल्लाह ने वो परेशानी हमें दी है कि जो हम बर्दाश्त कर सक रहे हैं। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत करम है कि उसने बहुत जो है ना बड़ी परेशानियों से बचा के रखा हुआ है। और ये मैं बताऊँ ना, अगर ये इस फूलों को मैं आपको बताऊँ ना स्टोरी, हम लोग बाहर गए हुए थे ना किसी काम से, तो रास्ते में जो है क्या कहते हैं, दो लोग थे ना, उन्होंने ये पूरा एक बॉक्स उठाया हुआ था ना, तो उठा के वो लोग फेंकने के लिए जा रहे थे कूड़ेदान में। मैंने देख लिया, अपने मियाँ से गाड़ी रुकवाई कि ये देखे ये फूल फेंक रहे हैं ना। मियाँ साहब ने तो असली फूल समझे थे। मैं उठा के लेके आई थी फिर वो फूल, और मैंने कहा मैं अपने नए घर में लगाऊंगी। बच्चियाँ तो मेरी हंस रही थी कि मामा कचरे के ढेर से उठा के ले। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, नकोर है, किसी का फंक्शन हुआ होगा और फंक्शन ख़त्म हो गया होगा, उन्होंने फेंक दी, उनको नहीं ज़रूरत। और मेरे सामने वो फेंकने के लिए जा रहे थे, तो मैंने वो फूल उठा लिए थे। बहरहाल अब नए घर में जाऊँगी ना तो वो लगाऊंगी। और फूलों की बात तो पीछे चली गई, और दिखा रही हूँ मैं आइसक्रीम। फिर सुबह सुबह के टाइम जो है तो फिर निकले, हमारे पास यही दिन जा रहे हैं। सुबह के टाइम निकलते हैं, शाम के टाइम हम जो है वो घर पर वापस आते हैं। इसलिए ना खाने को ना होश ना पीने को। बच्चों को बोल देती हूँ कि घर की सफाई वगैरह तुम लोग कर देना। और आजकल सच्ची बताऊँ तो सफाई की तरफ भी इतना ध्यान नहीं है। क्या ध्यान दे, जब छोड़ना है इस घर को, बस ऊपर ऊपर से, वही पहले बताया तो ऊपर ऊपर वाली सफाई हो रही है घर से। तो अब जो है काम शाम हमारा हो गया था और वापसी की तैयारी हो रही थी। हम लोग घर की तरफ वापस आ रहे थे, काम शाम हमारा बस हुआ नहीं हुआ, आधे में लटका हुआ था। दिन के 2 बज गए थे और भूख इतनी शदीद लगी हुई थी ना। सुबह का नाश्ता भी इतना ख़ास मैंने किया नहीं था और भूख लगी हुई थी। मियाँ साहब ने पूछा था क्या करना। मैंने तो पहले दिल था कि घर में जाकर ना बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन बिरयानी के लिए कुछ चीज़ें मेरी थी और कुछ नहीं थी, क्योंकि ग्रोसरी वगैरह भी अभी तक मैंने नहीं की। इसलिए फिर मियाँ साहब को बोला कि यहाँ से रास्ते से आप ना बिरयानी वगैरह ले लें तो वही खा लेंगे, क्योंकि आज जो है ना कितने दिन से नींदें भी पूरी नहीं हो रही जल्दी। क्या रात को कितना लेट सोते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं नींद भी सख्त आई थी। सोचा था कि घर जाके ना खाना वगैरह खा के और सो जाएंगे, तो इसलिए वापसी पे ना बिरयानी ले रही थी। और बिरयानी जो है वो कुछ इतनी ख़ास नहीं थी ना। तो ख़ास का मतलब ये है कि मसाला शसाला इसमें नहीं था, बस फीकी सी बिरयानी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि बस पेट भरने के लिए खाना मिल गया था। बच्चों ने तो खुश होकर खा लिया था, क्योंकि बच्चों को तो मिर्चों वाली चीज़ें जो है वो, इसलिए बच्चों ने तो बहुत शौक से खा ली थी ना। और ये शाम का हसीन मंजर है, बाहर बहुत ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही थी और इस हवा में दिल कर रहा था बाहर चरपाई होती ना बिछा के और लेट जाती मैं। बहरहाल जनाब, यहाँ पर अब मेरा व्लॉग जो है वो ख़त्म होने का टाइम आ गया। प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक हमारी और आप सबकी जो है वो परेशानियों को दूर फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।